आज की इस वीडियो में बात होने वाली है धर्मेंद्र हुड्डा की बयानबाजी की। धर्मेंद्र हुड्डा ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ कई वीडियो बनाई, जिसमें उसने संत रामपाल जी महाराज जी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 10-15 लोग मरवा दिए रामपाल, जब तक बेरा नहीं लग गया। जो रैकेट चलाता होगा आप सब न बेरा होगा। जब वो आश्रम टूटे भीतर 200-250 लुगाई पाई थी, और बाथरूम में लेडीज आए, बाथरूम में और इसमें टॉयलेट में ये कैमरे लगवा रहे थे, सेक्स रैकेट चला रहे थे। अंदर एक कट्टा मंगलसूत्रा का पाया था उस टाइम पर। देखो न्यूज जब सुनी थी रामपाल के आश्रम में एक मंगलसूत्रा कट्टा। जब तू यार भगवान बना बैठा था, खुद नुका मेरा आगे जोड़ो मैं भगवान हूँ, नुका मूर्ति पूजा न करो, अपनी वो मूर्ति बनवा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में उसने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम, उनके अनुयायियों, 2014 की घटनाओं और कई दूसरी बातों को लेकर ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसके पास हर बात के पक्के सबूत मौजूद हों। लेकिन सवाल ये है, क्या जो कुछ धर्मेंद्र हुड्डा वीडियो में कह रहा है वो सच है? इस वीडियो में हम उसी के लगाए हुए आरोपों को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कि उसने क्या कहा, उसके पीछे क्या सच्चाई है और असल रिकॉर्ड क्या कहता है। किसी के खिलाफ बोलना बहुत आसान है। कैमरा ऑन करो, आवाज ऊंची करो और फिर समझो कि सामने वाले की पूरी जिंदगी का फैसला हो गया। तूने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक वीडियो में इतने गंभीर आरोप लगाए कि लगा जैसे तूने खुद पूरी जांच की हो, पूरी चार्जशीट पढ़ी हो और हर अदालत में बैठकर फैसला सुना हो। लेकिन जब बात रिकॉर्ड पर आती है तो कहानी इतनी सीधी नहीं निकलती। दावा नंबर 1, सारे केसेस में संत रामपाल जी महाराज जी दोषी हैं। सबसे पहले लीगल रिकॉर्ड समझ लीजिए। 2006 करोंथा वायलेंस केस में संत रामपाल जी महाराज और 23 अन्य आरोपियों को 2022 में कोर्ट ने एक्विट किया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोसिक्यूशन का फायरिंग वाला आरोप ट्रायल में एविडेंस से साबित नहीं हुआ। तो अगर कोई 2006 के मामले को आज भी ऐसे पेश करे जैसे अदालत ने संत रामपाल जी महाराज को उस मामले में दोषी ठहरा दिया था, तो सवाल उठेगा, फैसला पढ़ा था या सिर्फ हेडलाइन पढ़ी थी? दावा नंबर 2, हाई कोर्ट ने घसीट कर लाने को कहा। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बोला, भाई किसी हाल में भी इस कुत्ते को घसीटा के लेके आओ। अदालत की भाषा और तेरी वीडियो वाली भाषा में जमीन आसमान का फर्क होता है। 2014 में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स और अरेस्ट को लेकर सीरियस लीगल एक्शन हुआ था। पुलिस ऑपरेशन हुआ, गिरफ्तारी हुई और बाद में उनके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस चले। लेकिन कोर्ट ऑर्डर का एग्जैक्ट वर्डिंग क्या था, ये बताने के लिए ऑर्डर दिखा। घसीट कर लाओ जैसी अपनी बनाई हुई भाषा को कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाकर मत बेच। दावा नंबर 3, 10-15 लोग मरवा दिए। 10-15 लोग मरवा दिए रामपाल, जब तक बेरा नहीं लग गया। तो भाई 10-15 की पूरी सूची दिखा, केस रिकॉर्ड्स दिखा, कोर्ट जजमेंट दिखा। दावा नंबर 4, 200 से 250 महिलाएं मिली और सेक्स रैकेट चलता था। जो सेक्स रैकेट चलाता होगा आप सब न बेरा होगा। जब वो आश्रम टूटे भीतर 200-250 लुगाई पाई थी, और बाथरूम में लेडीज आए, बाथरूम में और इसमें टॉयलेट में ये कैमरे लगवा रहे थे, सेक्स रैकेट चला रहे थे अंदर। तूने वीडियो में 200 से 250 लेडीज, सेक्स रैकेट, लड़कियों को छोड़ रखा था जैसी बातें कहीं। 2014 की पुलिस सर्च की कंटेम्प्रेरी रिपोर्ट्स में प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप, वेपन्स, पेट्रोल बॉम्ब्स और एक अनकॉन्शियस वुमेन के बाथरूम में मिलने जैसी बातें रिपोर्ट हुई थी, जो कि बिल्कुल झूठ साबित हुई। प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप मिलना, जो कि सरासर झूठ था, इससे सेक्स रैकेट साबित होना नहीं है। आश्रम में सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी लगाना, बाथरूम में स्पाई कैमरा होना नहीं है। महिलाओं की मौजूदगी से प्रोस्टिट्यूशन साबित होना नहीं है। यही बेसिक लॉजिक है। सबूत और अनुमान में फर्क होता है, और अगर तेरे पास कोर्ट प्रूवन एविडेंस है तो सामने रख। दावा नंबर 5, आर्य समाज वालों पर भी अटैक किया। पुलिस के ऊपर अटैक होया, आर्य समाजियां जमीन का आश्रम में जलाया, उड़ा भी इन गोली चलाई। आर्य समाजी जो उसमें एक्सपायर हो गए थे। 2006 करोंथा क्लैश वास्तविक घटना थी, लेकिन इसी मामले में 2022 में संत रामपाल जी महाराज और 23 अन्य को एक्विट किया गया। सिर्फ घटना दिखाकर वर्डिक्ट छिपा देना आधा सच है, और आधा सच कई बार पूरे झूठ से ज्यादा मिसलीडिंग होता है। सवाल संत रामपाल जी महाराज से नहीं है, सवाल तेरे अपने दावों से है। सबूत कहाँ है? इस अभद्र भाषा को बंद कर और माफी मांग।